ओम शांति। हम नवरात्रे की अलग अलग तरीके से पूजाएं कर रहे हैं। अष्टमी के बाद आती है रामनवमी और नवमी के दिन, कुछ अष्टमी के दिन देवियों की पूजा करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं की, और कुछ नवमी को करते हैं। लेकिन उस पूजा की विधि को हमें जरूर जानना है कि कौन सी विधि से हम देवियों को प्रसन्न भी कर सकते हैं और अपने घर को एक नई शक्ति भी दे सकते हैं। क्योंकि हर देवी को हमने शक्ति रूपा कहा और हमें वही ध्यान रखना है कि अगर मुझे भी अपने घर में शक्तियां चाहिए ताकि हमारे घर की जो बुरी शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपको इन दो कर्मों पर विशेष अटेंशन रखना है। पहला, हम जो भी कर्म करें, हमें ये नहीं है कि हमने 9 दिन व्रत रख लिए, 9 दिन हमने पूरी पूजा पाठ कर ली और 10वें दिन मुझे सब चीजें तोड़ देनी है। अपने कर्मों पर अटेंशन रखें, क्योंकि हमेशा कहा भी जाता है आपका एक एक कर्म आपको फल और सजा की तरफ ले जाता है। तो क्यों ना ऐसा कर्म करें जो भगवान भी खुश होकर हमें फल दे और देवियां भी। आज नवमी के दिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं, कंजकें बुलाते हैं, देवियों को भोग लगाते हैं, फिर कंजकों को खिलाते हैं, अलग अलग सौगातें देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ सौगातें देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि जब वो छोटी छोटी कुमारियां आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, क्योंकि वो भी कर्म में शामिल है, तो जब वो छोटी छोटी कुमारियां आपको ब्लेसिंग दे रही हैं तो आप ये ना समझें कि वो एक लड़की है, पास के मोहल्ले की है, लेकिन आप ये फील करें कि वो देवी है जो मेरे सिर पर हाथ रख रही है और कह रही है तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। क्योंकि आज कई बार हम ओनली इतना ही करते हैं कि नवरात्रे की पूजा है, मुझे पूजा करनी है, भोग बनाना है, खिलाना है, दैट्स ऑल। लेकिन पूजा के साथ साथ आपको भावनाएं जोड़नी है, क्योंकि वो भावना ही आपके कर्मों को पावरफुल बनाती है। अगर किसी भी कर्म में आपकी भावनाएं नहीं है तो वो कर्म गलत जाता है। लेकिन हर कर्म में अगर आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ गिना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान भी हमारी हर कर्म धारा को देखता है। आज हमारे घर में अचानक दुख का माहौल पैदा हो जाता है, दुख बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें यह भी नहीं पता चलता इस दुख को मिटाएं कैसे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर मैं अपने कर्मों को परिवर्तन कर लूं, अगर मैं अपनी आदतों को परिवर्तन कर लूं, जिस प्रकार हमने नवरात्रे के 9 दिन व्रत रखा, अगर मैं इन चीजों का व्रत रख लूं, क्योंकि कर्म का मतलब क्या है, हर कर्म में अगर आप सोचे कि मुझे ये व्रत भी लेना है इस कर्म का, कि आज के बाद मैं किसी के लिए उल्टा बोलूंगा नहीं, व्रत रखें, 9 दिन 9 धारणाएं, 9 व्रत, तो 10वें दिन तो आपका जीवन वैसे महकना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हम ओनली पूजा अर्चना करते हैं, फ्री हो गए, खत्म। लेकिन अगर देवियों से आपको शक्ति लेनी है, देवियों के पिता से आपको शक्ति लेनी है, तो उसके लिए आप कर्मों पर अटेंशन जरूर रखें। हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो उन दिनों में जो हमें कर्मों की सजा मिले। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नवरात्रे के दिनों में बहुत सारे गलत कर्म करते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन हर जगह पर देवियों की याद की गूंज है, लोग याद कर रहे हैं। तो आप सोचिए पूरे जगह पर वायुमंडल शुद्ध है, लेकिन हम उस वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। कई बार घर के किसी सदस्य ने कोई ऐसी अर्चनाएं, धारणाएं रखी हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते। लेकिन थोड़ा कर्मों की तरफ ध्यान दें कि मेरा एक एक कर्म किसी को खुशी देने वाला है, एक एक कर्म क्या किसी को आगे हिम्मत देने वाला है। क्योंकि माताओं ने क्या दिया था, देवियों ने क्या दिया था सबको, खुशियां। जो निर्बल थे उन्हें बल दिया, जो शक्तिहीन थे उन्हें शक्ति दी, तो देवियां कहलाई। और दूसरी चीज दान,
क्योंकि हम क्या दान दे रहे हैं। लेकिन आज आप देखें कि हम दान देते हैं, देवियों के निमित्त कर रहे हैं या भोग लगा रहे हैं। दान वो करो जो आपके जीवन को शक्तिशाली बनाए। तो देवियां आपसे क्या दान मांगना चाहती हैं कि आप अपने अंदर की कमी कमजोरी निकाल दो, आपके अंदर जो भावनाएं गलत हैं उन्हें निकाल दो। क्योंकि अगर हम इन 9 दिनों में अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग अपने जीवन को परिवर्तन बना सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कठिन तपस्या करते हैं इन 9 दिनों में और उन्हें फल भी वैसा ही मिलता है। तो तपस्या भी करनी है पर त्याग के साथ, क्योंकि तपस्या का जुड़ाव त्याग से है। तो बल तभी आपको मिलेगा जब उसमें त्याग जुड़ जाएगा। हर कर्म में अगर त्याग है तो आपकी तपस्या कभी विफल नहीं जाएगी, आपको हर तपस्या का फल जरूर मिलेगा। इसलिए इस नवरात्रि को खास बनाएं और शक्तिशाली रहें, ताकि आपके घर का माहौल भी शक्तिशाली हो और आपके कर्म भी श्रेष्ठ हों। ओम शांति।